Assalamu alaikum, this is Safia Amir and welcome to our new session of online webinar series, and today's session is about BS Nursing program, and we have our expert panelist Sir Faisal Nadeem. How are you, sir? I'm fine. How are you? Alhamdulillah, fine. Thank you, sir, joining for us today. Sir has done his BS Nursing from Shalimar Hospital, MSN from Aga Khan University, Karachi, and previously he worked in Shalimar Hospital, FMH system, and served as principal in KPK, and since 2019 he is serving RLMC and he is the founding principal of this college. Before starting our today's session, I would like to highlight few points, and I want to tell you about the Rashid Latif Associates, who are serving Pakistan nation from past 30 years in health and education sector. As far as the health sector is concerned, we have 3 major hospitals. We have Hamid Latif Hospital, we have RF Memorial Hospital, we have Hamid Latif Teaching Hospital. About the education sector, we have Rashid Latif Medical Associates, we have Rashid Latif Medical College, and now we have Rashid Latif Khan University on board. I would like to request sir to continue this session and tell us about the BS Nursing program. Assalamu alaikum. Thank you, Safia, for the invitation. And shall I start in Urdu or English? Sir, as you like. Okay. For the easiness of the audience, I think we should go for Urdu. और BS नर्सिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में आगा खान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन 90s. दैन ये प्रोग्राम बाकी वहाँ की सिंध की यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ और 2004 में ये पंजाब में स्टार्ट हुआ था. उससे पहले हमारे पास डिप्लोमा इन नर्सिंग होता था, जिसकी प्री रेक्विजिट थी मैट्रिकुलेशन विद साइंस. और इस BS नर्सिंग प्रोग्राम की जो 4 साल डिग्री है और इसके साथ 4 साल डिग्री कंप्लीशन के बाद 1 साल की हाउस जॉब भी हम ऑफ़र करते हैं, और विच इज़ अ मैंडेटरी हाउस जॉब. तो इसकी जो प्री रेक्विजिट है दैट इज़ FSC प्री मेडिकल. तो इसका लेवल पहले हमारे डिप्लोमा से लेवल के, और ये हमारी डिग्री जो हम ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में BS नर्सिंग की, ये इक्वल टू द डिग्रीज़ विच आर ऑफर्ड इन USA एंड UK. क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ से UK एंड USA में जाते हैं तो वो अपनी इक्वलेंसी लेती हैं यहाँ से अपनी डिग्री की. तो दैट इज़ द इक्वलेंट ऑफ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे जाने के लिए. बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है जो पहले हम ऑफर कर रहे थे बाकी इधर उधर पाकिस्तान में, वो आपका इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट था. दैट वाज ओनली अ डिप्लोमा मैट्रिक के बाद 2 इयर्स का. दिस इज अ बैचलर डिग्री 4 year and like other degrees like dental मेडिसिन और कोई भी किसी कंप्यूटर साइंसेज 4 साल जैसे डिग्री होती है. तो और इसकी बेस पे यू कैन डू लाइक MSN MS, देन यू कैन डू PhD. लाइक दिस डिग्री इज़ नॉट अ फुल स्टॉप. इससे पहले जो डिप्लोमा हम ऑफ़र कर रहे थे दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ फुल स्टॉप, और इसीलिए फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया है. हायर एजुकेशन कमीशन ने करिकुलम दिया, और दिस इज़ अ रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. और सर ये प्रॉपर 4 इयर्स प्रोग्राम है, हमारे 8 सेमेस्टर सिस्टम पे हम ऑफर कर रहे हैं. इसमें एनुअल सिस्टम भी चल रहा था, और अभी क्योंकि यू नो कि ग्लोबली एंड इन पाकिस्तान इट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम, so we are also offering semester system, and we are affiliated with University of Health Sciences, or like other government institutions. We are offering the same program which is semester system. सेमेस्टर सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एनुअल सिस्टम से. Yeah, क्योंकि एनुअल सिस्टम में यू हैव टू कीप ऑन वेटिंग फॉर द 1 whole year एंड देन एग्जाम, और उसके बाद आपको पास और फेल. इसमें जो है आपके पास चांस होता है कि इफ़ यू आर लाइक, एक तो इजी होता है, कंटेंट कम होता है, और पास करने में इजी होता है. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम. सर इसका करिकुलम थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस कर लें. और जिस तरह से बाकी हमारे सारी डिग्री प्रोग्राम्स हैं 4 इयर्स में, जो लास्ट 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर्स होते हैं हम लोग कोई स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे होते हैं उस डिग्री रिस्पेक्टिव जो भी प्रोग्राम है. तो इसमें हम लोग की कोई स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, या नर्सिंग का क्या सेम उसमें होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट लेवल्स पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका करिकुलम भी हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने दिया हुआ है, और पहले इसका 2010-11 करिकुलम था. अभी इसका रिवाइज हुआ है 2024 में, और इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो एक बंदा मेडिकल प्रोफेशन से होता है. जैसे कि इफ़ समबॉडी इज़ डूइंग MBBS BDS तो, और अलाइड एंड नर्सिंग, बट नर्सिंग इज़ नॉट अलाइड. ओके, तो everybody is doing studying like anatomy, physiology, biochemistry,
and microbiology. And while they are in the 4th year, they do a specialization. They can do specialization in research. They can do a specialization in intensive care unit. They can do specialization in emergency unit. तो स्टूडेंट का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक उनको हम क्लिनिकल प्रैक्टिकम का नाम देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और वो इनकी स्पेशलिटी होती है कि लास्ट 3 ईयर में वो किस एरिया में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसके मुताबिक वो अपनी स्पेशलिटी करते हैं। और फिर उसके बाद सेम एज लाइक एमबीबीएस MBBS, और स्टूडेंट जो है वो उसके बाद जो है वो अपना हाउस जॉब इनको हम ऑफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4-year degree they are placed in the hospital, and we are very fortunate that this group has 3 teaching hospitals. So I believe this is one of the biggest chain of hospitals in Lahore. One is Arf Moral Hospital, then we have Hamid Latif Hospital that is in front of Qaddafi Stadium, and then we have Hamid Latif Teaching Hospital, which is located on the Soya Asal, which is on near the Firozpur Road. So we are like 1500 hospital bedded hospital company, or you can say organization. और this is good. Why this is good? Because इस पे हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन दे आर फ्रॉम एनी लाइक MBBS और नर्सिंग, तो इनको हम एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रोटेशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप एक अच्छे नर्स तब बन सकते हो जब आप क्लिनिकल रोटेशन भी आपको चांसेस मिलते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यस। सो स्किल्स के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये 3 अस्पताल हैं जहाँ हमारे स्टूडेंट जाते हैं, क्लिनिकल रोटेशन थ्योरी के साथ क्लिनिकल रोटेशन, और फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप, एंड आफ्टर इंटर्नशिप वी ऑफर देम जॉब्स। So as I told you that we started this program in 2019, and now our first batch is graduated, and we have placed them in our hospital for their clinical rotation. That is their internship. ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन ये कि स्टूडेंट्स जो भी BS नर्सिंग करेंगे उसके बाद उनके करियर पाथवेज क्या हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Massive job opportunities. If you talk about like once you will graduate, मैं जब से graduate हुआ हूँ, I never applied for any job, and I never wasted my even 1 hour waiting for some job. तो इसमें जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, गवर्नमेंट में हमें 16 स्केल BPS की जॉब मिलती है, और अभी भी 3000 जॉब्स अनाउंस हुई थी, इससे पहले 5000, तो हमेशा PPSC की जॉब्स आती रहती हैं, दैट इज 16 स्केल। एंड इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी आप यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल एज अ क्लिनिकल नर्स, यू कैन वर्क इन अ नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग यूनिवर्सिटी एज अ असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, और इसके अलावा और भी इंडस्ट्रियल जॉब्स बहुत सारी हैं। इसी तरह से अभी हमारी 2020 में जो एक गेटवे है कुवैत का, वो ओपन हुआ था, और 25 फ़्लाइट्स हमारी अभी तक जा चुकी हैं। इसके अलावा OEC ने भी USA में जॉब्स अनाउंस की हैं। इसके अलावा पहले से हमारी जो नर्सेज जाती थी वो जा रही थी सऊदी अरेबिया में, बट नाउ चैनल्स आर ओपन इन मलेशिया, इन कतर, इन बहरीन। तो मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इफ़ यू चूज़ दिस प्रोफेशन। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली इस पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमारे जो है वो कोई स्कॉलरशिप्स हम लोग ऑफ़र करें स्टूडेंट्स को, और हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई पैरेट टेस्ट लगेगी स्टूडेंट के, इसमें टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा इनकी इंडक्शन के लिए? ओके, इसके लिए हमारे पास इफ़ वी टॉक अबाउट स्कॉलरशिप, yes, we do offer scholarship, but it is based on their marks. Intermediate so marks, yeah. we have a policy with our finance department in our college. जब स्टूडेंट अप्लाई करता है तो हम उसको बताते हैं कि अगर आपके मिनिमम ये मार्क्स हैं तो हम इसको डिस्काउंट में लेके आते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा what was the next question? Eligibility criteria. Eligibility criteria is given by Pakistan Nursing Council, and the eligibility is both male and female can apply. और इसके अलावा 50% मिनिमम क्राइटेरिया, 50% मार्क्स मिनिमम इन FSC प्री मेडिकल। तो दिस इज द क्राइटेरिया गिवन बाय, और हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। और सर हम लोग इसके लिए पैरेट लिस्ट लगा रहे हैं क्योंकि हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, और नर्सिंग के हमारे पास बहुत क्वेरीज सो मेनी लाइक 1000 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दिस सेशन, और इसके लिए हमारे पास लाइक डेफिनेटली इट इज़ मेरिट बेस्ड। तो इसके लिए हम उनका टेस्ट लेते हैं,
एंड देन इंटरव्यू करते हैं, बिकॉज यू नो इंटरव्यू इज़ मच इम्पोर्टेंट ना टू चेक द मेंटल फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो आपकी मार्क्स से पता चल जाती है। तो इसमें हम थ्रू टेस्ट एंड थ्रू इंटरव्यू उनको इंडक्ट करते हैं, इनरोल करते हैं। और इसे हम लोग कोई सेपरेट से मेरिट लिस्ट लगा रहे हैं? यस, आफ्टर फर्स्ट जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं 50 तो मेरिट लिस्ट, अभी हम लोग साथ साथ इनकी इंडक्शंस कर रहे हैं, साथ साथ इंडक्शंस कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट साथ साथ डिस्प्ले हो रही जी है। जी जो बिल्कुल हम उसको वीकली और लाइक विद अ गैप ऑफ 15 डेज हम करते हैं। ठीक है सर, इसमें स्कॉलरशिप्स का अगर मतलब कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक नहीं है कि हम लोग कितने % मार्क्स पे कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं नहीं, स्टूडेंट्स को? we do have one percentage, like if student is securing like 90% marks 90% तो मार्क्स। उसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है, और वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी फिर सब पे अगर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको यू कैन से बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो एप्लीकेबल हो जाएगी, बिकॉज हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो वो वहाँ मार्क्स अपने वहाँ पे हमारे CMS पोर्टल पे डालते हैं अपनी सारी एप्लीकेशन, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के 90% है या 80% है। तो इफ़ ही फॉल्स इन दैट पॉलिसी तो हम खुद से उसको ऑफर करते हैं, ठीक उसके है। लिए स्टूडेंट्स को फाइट भी नहीं करना पड़ता। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान पे एक है कि जो जिसने नर्सिंग की है, क्योंकि इतना मतलब अगर हम लोग रूरल एरियाज या इन साइड पे देखें तो ये BS नर्सिंग में काफ़ी स्टूडेंट जो है ना, या जो बाहर जाना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको ये समझते हैं कि मतलब जो रवायती एक इंडक्शन है, जो एक टिपिकल के स्टूडेंट जो है बस आप नर्स बन जाओगे और उस तरह से, ये हमारी इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो बाहर भी जा सकते हैं, और मतलब आप करियर पाथ कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में एज ए नर्स जो है वो उसमें जा रहे हो। जी, इसमें ये यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक इमेज। आज से कोई 10-15 साल पहले ऐसा ही था कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें आते नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी 1000 लोगों ने हमें अप्लाई किया फॉर दिस प्रोग्राम। वी हैव ओनली लाइक 50 सीट्स एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद द काउंसिल कि हमें ज़्यादा सीट्स अलॉट हो जाएं, लाइक 150, ताकि ज़्यादा लोगों को चांस मिले। अभी लोगों में स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इस हवाले से है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दे लुक इनटू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे ही आप ये ग्रेजुएट होते हो, एक तो हॉस्पिटल हम खुद भी उसको जॉब ऑफर करते हैं, बिकॉज वी नीड लाइक 1500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए आप देखें कि हमें कम से कम 4-5 हज़ार नर्स चाहिए। तो हमारे पास मैसिव है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भेज रही है नर्सिस को कुवैत, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, बहरीन, कतर, और इसके अलावा अभी अनाउंस जैसे मैंने आपको बताया कि USA में, तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है। लाइक अब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं कर रहे तो आप नर्सिंग करेंगे। अभी ये कि आप सब कुछ, अब सब बंदा ये सब स्टूडेंट ये चाहिए हमें नर्सिंग ही करनी है, हमें नर्सिंग ही करनी है। स्टूडेंट्स आर कमिंग टू अस एंड दे हैव अ वेरी क्लियर विजन दैट व्हाई वी वांट नर्सिंग। पहले ऐसा नहीं था, और इसमें क्योंकि अभी बॉयज़ भी आए हैं, यू कैन टेक माई एग्जाम्पल, तो काफ़ी अच्छी लाइक इफ़ यू आर इन दिस प्रोफेशन तो आप अपने आप को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और इस पर फुल स्टॉप नहीं है। जैसे आप बाहर जाते हैं इन UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे ऑफर यू अ डॉक्टरेट डिग्री विच इज़ कॉल्ड नर्स प्रैक्टिशनर। बाय डूइंग दैट डिग्री आप एज अ नर्स प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। तो पाकिस्तान में भी वो मॉडल इंशाल्लाह आएगा, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट इंटरनेशनली उस मॉडल पे सदियों से काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू कैन अप्लाई ऑन admissions.rlmc.edu.pk and you can contact us on 04211626262 and or you can visit us. हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मंडे टू संडे 9 to 5 o'clock। सर, इस पर कुछ आप एडिशन करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएँ और कैंपस विजिट करें, आप इसको कंक्लूड कर दें अगर? Yes, we are always available and we welcome our students to come and join us. And one advice for the students जो नर्सिंग में आना चाहते हैं, that first of all check the visit the nursing college, visit their hospital. If it is as per the rule regulation of Pakistan Nursing Council, then you should opt for that nursing college. So that is one word advice from my side. Thank you so much sir. Thank you Safiya. Thank you. Thank you everyone. Thank you.